simpleton मतलब simple, foolish, होली। हाँ, foolish मैंने बोल तो दिया foolish। So now we are going to start with this chapter which is called as Holi, the story of a simple girl. A knave, N-A-I-V-E, knave. An innocent, या फिर अगर हम हिंदी में कहें तो yes, we can say गोंदू, जिसको कुछ नहीं पता था। It is the story of a girl जो हमारे जैसे ही पैदा हुई, but at the age of 2 years when she had fallen down, एक दिन वो खटिया से from the cot she had fallen down, और जब वो नीचे गिरी तो शायद उसके सर पे चोट आई, and that became a hurdle, क्योंकि उसके जो माइलस्टोन्स थे, यानी कि जो लर्निंग पावर होता है, माइलस्टोन होता हमारा लर्निंग पावर जो होता है, वो उसका लैग हो गया, वो अपने एज के बच्चों से पीछे हो गई। She was not able to speak up, she started stammering, वो जो है तुतलाती थी। Now not only this, later on she became the prey to pox, उसको जो है चेचक हो गया, that is आपका चिकन पॉक्स होता है, and उसकी जो पूरी जो स्किन था उसके ऊपर पॉक्स मार्क आ गए। एक तो वो मतलब कि अकल से थोड़ी पीछे, ऊपर से उसका चेहरा पूरा पॉक्स मार्क्स। Who will accept? Because we are the one who only look into the external beauty of a person, and we never even think कि दूसरे पे उसका क्या असर हो रहा होगा। When we are hurting someone, when we are mocking someone, उस इंसान पर कितना असर होता होगा। और सबसे बड़ी बात होली के साथ क्या थी? She was avoided by her own parents. वो सिर्फ उसका जो है, it was not that कि उसको बाहर वाले मजाक उड़ाते थे, उसके खुद के पेरेंट्स ही उसके खिलाफ थे। उनके घर में the girls were not allowed to go for education. The boys were sent to the school, and जो उसकी दो बहनें थी, elder sisters, उसमें से बड़ी वाली तो already she was in the marriageable age, she got married, second का भी marriage होना था। Now Holi was a leftover child in the family. Leftover मतलब बचा हुआ, या फिर उसको जिसको हम we don't take into consideration. She used to sit on her own. She used to उसके ना तो उसके लिए कभी कपड़े आते थे, ना कभी उसको बाल धोने के लिए बोला जाता था, ना कभी उसको जो है नहाने के लिए बोला जाता था। She was just मतलब उसको कोई केयर नहीं था। उन्हीं दिनों में during that period when education was spread up, उनके स्कूल में उनके गांव में स्कूल सेटअप हो रहा था। So जो विलेज के हेड थे, उन्होंने इसे इनके पापा को बोला that being you are the accountant of this entire village, so you have to set up an example to others. तुम्हें जो है एक एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ेगा by sending your daughters to the school. जब तक तुम अपने बच्चों को खुद नहीं भेजोगे, दूसरा अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। अब उसके जो फादर थे, he was in a dilemma, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा हुआ था ना that girl should not be sent to the school. What to do? उसने आकर अपनी वाइफ को ये बात बताई that he is being forced to send the daughters to school. अब जो मदर थी, as usual, she said the same words कि हम अगर गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे, उनके लिए हम दूल्हा नहीं ढूंढ सकते। We would not be able to find a groom for them. But तहसीलदार की बात ही रखनी है, how to? उसने सोचा पीछा छुड़ाने के लिए, to get rid of Holi, उन्होंने कहा why don't you send Holi to the school? उससे दो काम हो जाएगा,
घर से इसका पीछा छूटेगा, इट विल बी द टीचर्स हेडेक एंड तहसीलदार की बात भी रह जाएगी। ये मतलब दिस वाज द रीजन व्हाई होली वाज सेंट टू द स्कूल। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट वाज द व्हाट यूनिक रीजन वाज फॉर व्हिच होली वाज सेंट टू स्कूल। उसे पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा गया था। द पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटिंग हर, द पेरेंट्स वर गेटिंग रिड ऑफ हर। सो द नेक्स्ट डे होली जो है उसको कपड़े पहनाए गए, मतलब उसकी जो सिस्टर थी उन्हीं के थे, ऑलमोस्ट न्यू कपड़े थे। होली जो है अंदर ही अंदर डरी हुई थी। शी वॉज सिंपलटन एंड उसको तो समझ नहीं था। उसके बाल भी बांधे जा रहे थे, उसको नहलाया जा रहा था। एक तरफ शी वॉज हैप्पी बट ऑन द अदर हैंड उसको ऐसा लग रहा था कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू हर। किसी ने उसको नहीं बताया था कि व्हाट इज इट्स आउटकम, इसका आउटकम क्या है। अब जब उसको लेकर जा रहे थे स्कूल तो उसके दिमाग में एक बात आई कि पिछले कुछ टाइम पहले उनके घर में गाय बंधी हुई थी और उस गाय को भी ऐसे ही नहा धो के तैयार करके बेच दिया गया था। तो उसके दिमाग में आया कि शायद मुझे भी बेचने जा रहे हैं। That is what her mind was, क्योंकि उसको it is not that the child was not developed। when आप child को develop नहीं करोगे तो you can't help it out। अब उसको स्कूल लेकर गए। स्कूल में when she went inside, जिस रूम में वो बैठी हुई थी, most of the girls were of her own age। एक तरफ she was happy क्योंकि उसको अपने एज के बच्चे दिख रहे थे। On the other hand, she was very scared क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो मुंह से कुछ बोलेगी and she would stammer and she would become a laughing stock to others। दूसरों के लिए वो जो है एक मजाक बन जाएगी। ये सोचकर वो बैठी थी पीछे। टीचर जो उसकी टीचर थी, she was a very good teacher। सबसे बात भी कर रही थी, वो देख रही थी भोली को। she was observing and after some time उन्होंने भोली से उसका नाम पूछा। as thought भोली जो है स्टैमर करने लगी, वो बोलने लगी भग and everybody started laughing। उसको तो इतना रोना आया that she started crying और पूरे टाइम जब तक छुट्टी नहीं हुई अपना सिर झुका के वो रो रही थी। उसके जो टीचर थी, she was a compassionate, she was an empathetic, she was a kind and mature lady। उन्होंने भोली को बुलाया, बोला अपना नाम बताओ। उसे 2 बार 3 बार स्टैमर किया but ultimately she spoke her name। अब टीचर ने उसको समझाया that you can become as intelligent as others अगर सिर्फ तुम जो हो पढ़ने में मन लगाओ। उसको बड़ी हैरानी हुई कि how can I become like others। टीचर ने उसको समझाया you can even speak up like others, तुम दूसरों के जैसा बोल भी सकते हो। and she gave her a book जिसमें पिक्चर्स बनी हुई थी एंड उस पिक्चर को जो है उसने कहा इसको तुम पढ़ना शुरू करो एंड स्लोली जो हो तुम यू विल आल्सो मास्टर योर एजुकेशन। नाउ इसके बाद नोबडी बॉदर्ड भोली का क्या हो रहा था। स्कूल में वो पढ़ रही थी, वाज शी कंफर्टेबल, नन हैड एनी काइंड ऑफ, किसी को कोई परवाह नहीं थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स दे वर गेटिंग रिड ऑफ। तो टीचर की हेडेक है, जो कर रही है करने दो। दिस वाज द scenario। Now when Boli became marriageable age, गांव में तो यंग छोटे छोटे बच्चों की भी शादी हो जाती है, इट्स नॉट लाइक, और पहले जमाने में तो चाइल्ड मैरिज वाज वेरी प्रेवलेंट। तो उसके लिए जो है एक ग्रूम देखा गया। भोली सुन रही थी अपने पेरेंट्स को दैट ये एक बिल्कुल बेकार सी बच्ची है, शी इज हैविंग द पॉक मार्क्स एंड जो लड़का है he is having his own, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी दुकान है। फादर थोड़ा
ग्रूम था, प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, उसके ऑलरेडी बच्चे जो है वो भोली की उम्र के थे। देखा कोई बात इस मतलब कि हमें जो है भोली को विदाउट एनी डाउरी वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे करने दो। लड़का इनके गांव का नहीं था, तो ही डिड नॉट नो अबाउट भोलीज फेस एंड क्वालिटी। बताया तो स्कूल क्यों भेजा था? नो उन्होंने इसीलिए भेजा था बिकॉज दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ। घर में रहेगी तो कोई फायदा नहीं है, एंड इफ शी गोज टू द स्कूल इट इज द टीचर जो उसका सर खाएगी, टीचर का सर खाएगी, एक जगह बैठी रहेगी। तहसीलदार को उनको जवाब देगा कि देखो हमने भी अपने बच्चे को एडमिट करवा दिया। That was the only thing, not for education, not to get her any goodness. लाइफ में उसे कुछ अच्छा बनाने के लिए नहीं किया था। अब ये सब होता गया। भोली जानती थी, she was not agreeing to this marriage. बेचारी 15-16 साल की बच्ची और 50 साल का आदमी, she was not ready। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए, उनके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए she just agreed to this marriage। उसे किसी ने पूछा नहीं था तुम्हें मैरिज करना है नहीं, उसको पता लग गया था। वो उठी थी तो उसने अपने पापा मम्मी को बात करते हुए सुन लिया, एंड उसने जो है कोई आवाज नहीं उठाई। she did not say anything। this is because she did not want to hurt her parents। और ऐसा ही होता था पहले, it is all today। मैरिज फिक्स हो गई, मैरिज की डेट आ गई, व्हेन द ग्रूम केम, बारात आई, तो इतना धूमधाम था कि जो इनकी बड़ी बहनें थी, जो बड़ी सिस्टर्स थी, वो भी जेलस हो गई। दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट भोली जैसे एक इंसान के लिए, फॉर अ सिंपलटन लाइक भोली, फॉर अ फूलिश लाइक भोली, ऐसी बारात आएगी। इतना आन बान, everyone was envious of that environment। now बारात आई, लड़का लड़खड़ा भी रहा था, the groom, but nobody was caring for that। इसको जो है वरमाला पहनाता था, she had to put the garland। जैसे ही गार्लैंड करने वाली थी, किसी औरत ने इसका जो घूंघट था, the veil, veil, veil मतलब घूंघट, उसको रिमूव कर दिया। एंड as soon as the veil was removed, उसका जो pocked mark चेहरा था वो ग्रूम के सामने आ गया। The groom was shocked, he just took back। उसने कहा I cannot marry this girl, she is so ugly। उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा तो तुम कौन से बहुत ही यंग हो, you are also old, what will happen? But he was adamant। He demanded 5,000 rupees as dowry to marry this girl। भोली के जो फादर थे, he was upset। उन्होंने अपनी पगड़ी जो है उसने उनके गर्दन को उसके पास रख दिया, that save my pride, मेरी इज्जत बचाओ, अब उसकी शादी करो। उसने कहा no way, if you are ready to give 5,000 rupees I'll marry your daughter, otherwise I'll take Bharat back। father agreed। उसने कहा ठीक है, I'll take the give the money। but as he was supposed to bring the money, भोली वहां आई, and she started speaking without any stammer। वो बिल्कुल भी स्टैमर उसने नहीं किया। She said, I will not marry this kind of greedy man। अब लड़की, और वो भी गांव में, ऐसे शादी वाले मंडप में आकर if she is saying मैं मैरिज नहीं करूंगी, तो भाई पूरी दुनिया जो है उसके पीछे पड़ गई।
somebody called her, मतलब कि सब लोग कहने लगे कितनी रूड है, मतलब कि ये तो हम तो सोचते थे ये सीधी सादी है। तो she said yes aunty, आप तो सोचते थे that I'm simpleton, आप तो सोचते थे कि I should be getting married to anyone, but I'm not going to marry this man who is greedy. Everyone was against Bholi's this, उसका जो ये रूप था। No, none had believed that Bholi is going to become so stubborn and so bold. The ladies, the women in the village were accusing her. लेकिन Bholi बिना स्टैमर किए बोल रही थी कि आपको तो लगता था कि आई एम अ काउ, मैं तो एक मतलब कि डम्ब काउ हूं जिसको आप किसी के भी गले में बांध दोगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट, आई विल नॉट बी मैरिड। नाउ उसके जो फादर थे, ही वाज ग्रीव, वो नीचे बैठ गए। ही सेड दैट नाउ हु विल मैरी यू, क्योंकि माना जाता है कि अगर लड़की की बारात वापस जाती है तो उससे शादी करने वाला कोई नहीं होता। These are all the myths we have formed. एक लड़की गलत लड़के के कंधे में पड़े उससे अच्छा तो बारात वापस जाए, वो बेटर है, बट हम ऐसा नहीं सोचते। We think on the ground that the girl has become useless. Now no one is going to marry her. ये सोचकर उसके फादर was bit upset, but Bholi assured him that father, I will live with you like your son. I will take care of you. मैं आपको जो है मैं ध्यान रखूंगी। And in your old age I will serve you. आपके बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनूंगी। ये बात सुनकर जो उसकी टीचर थी उन्होंने इसको बोला that it is rather, मतलब उसकी टीचर जो थी she was supportive, इसने अपने टीचर से पूछा is it right teacher, and उसकी टीचर स्माइल कर रही थी। And now Bholi was not Bholi, she had become Sulekha, जो उसका ओरिजिनल नेम था। भोली तो उसको सिर्फ उसके being foolish, बोंदू होने की वजह से उसे बुलाया जाता था, but her original name was Sulekha, and with that she proved that she was as capable as anyone else. एक तरह से बोंदू भी होता है, foolish बेवकूफ, बेवकूफी तो हो गया, आपका foolish कौन होता है? Economics के दो चैप्टर्स के नोट्स। Now, see, in our family also, we don't have Bholi. In our family also, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब हस्बैंड के जो बड़े भाई थे, उनकी बेटी है भार्गवी, एंड मतलब not now, long back, now she is married for 7 years. Long back उसके लिए हमने मतलब उनके घर वालों ने लड़का देखा था, and we were informed because हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो we are not that much involved in all this. मैं तो वैसे भी नहीं जानती, मैं तो अपनी भी बेटियों के लिए ना जाऊँ मुझे वो देखना दिखाना I don't like it, क्योंकि मैं उसको अंडरगो कर चुकी हूँ। सिटिंग इन 10 लोग बैठे हुए, सबका पैर छू रहे हैं हम, और उसके बाद वो रिजेक्ट करके जा रहे हैं कि हाँ तुम जाओ बाहर।
So I don't believe in that. ठीक है, मेरी भी अरेंज मैरिज थी, बट आई डोंट लाइक दैट कंसेप्ट. आप लड़की को सामने रखो, टॉक टू हर. सबके पैर छूना, हमारे यहाँ भी होता है ना, सबके पैर छूना होता है. तो उसकी जब मतलब एंगेजमेंट हो गई एंड वी वर टोल्ड दैट एंगेजमेंट हो गई. आफ्टर 1.5 months, मतलब मेरे सेकंड ब्रदर इन लॉ के बेटे ने मुझे बताया कि चाचा, मतलब ही इज वेरी क्लोज टू मी, तो उसको बचपन से बहुत ज्यादा मतलब बहुत लाडला रख लिया. तो ही टोल्ड मी दैट बालकनी की जो मैरिज है वो टूट गई. आई सेड व्हाई? तो ही टोल्ड मी कि ऐसा हुआ था कि द बॉय यूज्ड टू, एसएमएस तो होती थी, वो व्हाट्सएप तो होता ही था. तो एक आध बार उसने बालकनी से पूछ लिया था दैट इज शी कंफर्टेबल विद ड्रिंकिंग एंड ऑल. हम तो वी आर अ कंप्लीट ईटॉलर्स, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस. उसने एक दो बार देखा तो फिर से अपने ब्रदर को बताया, अपने मम्मी पापा को नहीं बताया. She did not tell her parents. She told Varani. अब ये वहां पे गया, इसने उस लड़के को देखा and he was partying, and not in the partying is okay, but थोड़ा involvement गलत था. Immediately he took the step. He called his elder brother का मतलब बड़े पापा को बुलाया. He told everything. वो लोग अपना सारा सामान लेकर उनके घर गए. उन्होंने कहा आप will not marry our daughter to you. After 1.5 2 months, अब जिसके साथ उसकी शादी हुई है, this boy was found. He is very good. मतलब मैं तो सच में ही कहती, मैं पहली बार मिली थी, मतलब पहली बार में ही he was like कि फेसबुक पे हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी. बारहवीं ने मेरे को मिलाया था और फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड्स हो गए थे. And he used to talk so nicely and he was very good. सब कुछ बहुत अच्छा. तो we have to, I mean to say, we have to take the steps. अगर उस वक्त में हमने सोचा होता कि हमारी लड़की से शादी कौन करता और एक गलत लड़के के पास होते, तो she would have never been happy. Sometimes we have to come out of this and we need to, and why this happened is, हमारे घर में सबसे बड़ी बात तो ये कि she is also an engineer. She is herself capable of looking after her. We must ensure the girls that marriage जो है, it is not, हम लोग कहते हैं हमारी लड़की सेटल हो गई, and हमारा सेटलमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है मैरिज. Marriage is never a settlement, and we must ensure that our girls are empowered. हम उन्हें शुरू से ये बात सिखाएं कि stand on your feet, and अगर आपको जरूरत पड़ती है, you have to take some decisions, then you can take for yourself. It should not be कि हमने चलो ठीक है भाई हमारी हो गई, बस हमारा हो गया, शादी करना बस यही. And as a teacher, जो टीचर का रोल था, ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता. This particular question has many times come that what is the role of the teacher? या फिर भोली के ट्रांसफॉर्मेशन में it was the teacher who had played a vital role. तो yes, of course, teacher had imposed that trust. वो जो trust था, that was imposed only by the teacher. अगर उस दिन टीचर ने उसका मजाक उड़ाया होता, जैसे कई बार होता है स्कूल्स के अंदर, ऐसा बहुत बार होता है, the teachers also make fun of the children. तो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था वो वैसा का वैसा रहता. See, no child is born as genius. कोई बच्चा जीनियस नहीं होता. आपको कैसे पता आप जीनियस हो या नहीं? It is your education, your parents, your school, your teachers जो आपके अंदर की hidden talents को बाहर निकालते हैं. आज भी I can owe every credit of my daughters to their teachers. Not because मैं आपको टीच कर रही हूँ, सच में आप मेरी कोई भी चैट किसी टीचर से पढ़ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आज बच्चा या रिया, if they are doing something in their life, it is only because of their teachers. Why? My elder daughter बहुत शैतान भी उसके सामने कम पड़ता. She was too talkative, too active. उसको अभी भी हम लोग पूरा दिन उसका मजाक उड़ाते. When she was in first standard, तो प्रेप में, तो अब उसको जब हमने नर्सरी में एडमिशन
मैंने, इट वाज शी, उसको एक दिन स्कूल में नर्सरी में डाल दिया। मुझे भी नहीं पता लगा, उसने मुझे कहा मम्मा मुझे ना पूजा मैम की क्लास में बिठा दे, पूजा मैम की क्लास में बिठा। तो एक बार मैंने बाहर जाए तो मैं पूजा मैम मेरी क्लास टीचर, मेरे को लगा एक आध दिन के लिए ऐसे बिठाया। Then 3 days later I came to know that she has been shifted to nursery because उसको प्री नर्सरी का सब कुछ है। Then when she was, yes it is reality. Then हमने उसको लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जब डाला तो वहां पर टीचर ने मुझे कहा ये तो 3.5 साल के आप उसको प्रेप में डाल रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या करूं, तो नर्सरी पहले पढ़ चुकी है, मैं इसको दोबारा नर्सरी कैसे रिपीट करवाऊं। And then they said okay we will take a test. तो टेस्ट मैंने पास कर लिया, she came into prep and she was so talkative, so talkative. आपको 10th में कितने years की? She was 16, उसे 10 तभी वो पता आपको जब she was 21 तो वो जॉब कर रही थी और अपने पूरे मतलब की क्लास में सबसे कम थी। एक एग्जैक्ट आप नहीं वो 16 की थी सर, उसमें 12th में। तो नाउ व्हाट शी डिड इट, बहुत टॉकेटिव थी, हमेशा मेरे पापा के पास ये है, मेरे पापा के पास ये है। एंड वेरी व्हेन शी वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड उसकी जो टीचर थी विजया मैम, उन्होंने जो है मतलब घर पर तो शैतानियां करती थी, घर पे क्या करती थी सारे कपड़े निकालेगी, सारे नीचे डालेगी, उनमें एक से छोटे-छोटे से वो स्टार्टर लेकर पिन करेगी, मेकअप और डिजाइन्स बनाएगी अपने वो ड्रेस के 10,000 रुपीस ऐसे लिखेगी। मैंने उसे कभी चीज को ध्यान नहीं किया। Then when she was in first standard तो उसको टीचर ने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट के लिए सेलेक्ट किया एंड दैट वाज एन इंटर ब्रांच। टीचर ने तैयार किया, she got first rank। मैं हैरान थी कि रिचा ने किया and she said रिचा is too creative and we started noting कि वो कितनी creative है। उसकी जो टीचर थी थर्ड क्लास में विजया मैम, उस वक्त में इंटर ब्रांच मतलब कि डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता था, प्रिपेयर मैंने करवाया था लेकिन वो टॉपिक 3 पेजेस का था। उसमें आप मानोगे नहीं इतना बड़ा, मैं अभी भी मेरे घर में इतनी बड़ी ट्रॉफी थी। शी गॉट फर्स्ट प्राइज एंड मैं आज भी बात को कह सकती हूँ कि अगर विजया मैम ने उसे नहीं देखा था ना, आज मैं नहीं कह सकती कि माय डॉटर इज, क्योंकि टुडे शी इज अ फैशन डिजाइनर। She is a fashion designer. She completed her fashion designing from Satyam. She got first rank. Then उसे NIFT में बिना किसी competition के she passed. वहाँ से उसने MFM किया, Masters in Fashion Management, and she is working with a company, multinational company as assistant manager. But आज अगर वो है ना, तो it is only because of Vijaya ma'am, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं टीचर हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन as a mother मुझे नहीं पता था। तो टीचर का जो रोल होता है that is too vital. I remember when I was in 8th or 9th standard, तो घर से जो खाना मिलेगा वही हम खाते थे। हमारी मम्मियां हमें जो कहेंगी हमें वही करना होता था। वो टाइम ऐसा नहीं था जब आप मम्मी को बोलो नहीं हम नहीं करते, वो लगाती चपाट बंद कर देती सारा खाना, and it was like that. तो हमारे में होता था बिंदी लगाना है, and my geography teacher would make fun of me. रमा तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे यहाँ पर तो मामा से शादी हो जाती है। मैं उनको समझाती कि मैम वो हमारे यहाँ नहीं होता, वो दूसरे कास्ट में होता है, नहीं हमने तो पढ़ा है। And then she would make fun. तुम लोग क्या पैर में पंजेबी भी पहनते हो, ये भी पहनते हो, इस तरीके से बात करते थे। Everyone would laugh. And I had no answer to my teacher. And उनको क्या था, सुंदर लड़कियों को अपने पास में रखती, आज मैं दाल मखनी बना के लाई हूँ तुम ये खाओ, और हम जैसे बच्चों को जो है वो हमेशा, जबकि मैं टॉपर थी। And still that hurts me. And that is why when I became a teacher, I made it sure at least मेरे क्लास के अंदर मैं किसी बच्चे पे कभी ये बात नहीं करूँ। A child's behavior, a child's mental status, a child's maybe नेचर पढ़ने में जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। Not everyone is born scientist, not everyone is born doctor, not everyone is born teacher. And as a teacher हमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। And यहाँ जो होली की जो टीचर थी, she was too supportive. The first day when होली stammered, तो उसने जो है जरा सा भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। She took the pain. किसी ने नहीं देखा था कि होली स्कूल के अंदर क्या कर रही थी। Yet it was the
Bholi had lost her proper speech power. She used to stammer, and due to the pock marks, she used to look ugly. She was an unwanted child in her family. She was not given the care and affection that she needs to. Therefore, when the Tehsildar had forced Bholi's father to get his children admitted, it was Bholi who was sent to the school. And the day when Bholi entered the school, that was the day when she was transformed. The teacher took all the pain. She left no stone unturned in making Bholi confident. उसने कोई कसर नहीं छोड़ी. She transformed Bholi, a simple stammering girl, into a bold Sulekha. Right? Secondly, इसके अंदर आपका थीम में आ सकता है हाउ डज एजुकेशन हेल्प. वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Rather than educating our children just because they will get a better prospectus, just because they will get a better room, should never be our aim. We must make our children, और मैं यहाँ पर boys and girls दोनों के लिए कहती हूँ, that we must educate them to make them a good, better human being. To understand how education is going to broaden their thoughts. Education is not earning money. हम हमेशा एजुकेशन को, हमारे यहाँ पर मैंने कितने लोगों को सुना है, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाते, हमने कौन सा लड़कियों को नौकरी करवाना है, घर में बैठना है. एजुकेशन इज नॉट अर्निंग मनी. बिलीव मी, आई एम नॉट अर्निंग मनी बिकॉज मतलब कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है. इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम अर्निंग मनी बिकॉज आई लाइक टू टीच. आई लाइक टू बी एक्टिव. इट्स नॉट दैट कि मैं अगर मैं ये जो मैं चिल्लर से पैसे कमा रही हूँ ना, ये पैसों को ये ना भी कमाऊंगी तो भी चल जाएगा. एवरी टाइम आई हैव टू गो बिहाइंड एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई अर्न बिकॉज आई लाइक. आपको बच्चों को सिखाना है. एजुकेशन इज योर वाइडनिंग ऑफ योर थॉट्स. आप खुल सकते हो, आप अपने आप को खोल सकते हो. नॉट ओनली आप खुद नहीं एजुकेट हो रहे हो. It is said by Mahatma Gandhi, if you educate a man, you feed a family. And if you educate a woman, you are feeding the entire nation. क्योंकि that spreads. वो अपनी फैमिली को करती है, फैमिली आगे करता है, and in this way, जो आपका horizon होता है वो widen होता चला जाता. So this is the chapter what we call as Holi. Right? Holi, parents